जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी ख़त्म हो गई और मैं इस टाइम हरम शरीफ से बाहर निकल आया हूँ। और ये आप देख सकते हैं इस टाइम हरम शरीफ का जो बाहर का मंज़र है, ये जबल उमर रज़ी अल्लाह तआला, और इसके सामने ये जो आपको होटल बड़ा नज़र आ रहा है, ये दारुत तौहीद है, बहुत बड़ा होटल है। और ये बाब अब्दुल्ला की जो कंस्ट्रक्शन है, ये वो है। और ये देखें जी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है माशाल्लाह। अभी मैं इस टाइम वापस हरम से अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। और ये गाड़ी आपको जुम्मे के बाद इधर से मिलती है, ये लाल रंग की जो गाड़ी नज़र आ रही होगी आपको। अभी टाइम हुआ है जी 2:05 में, 2:05। ये आप टाइम देख लेंगे, ये क्लॉक टावर है। 2:05 में सुबह 8 बजे आया था हरम शरीफ में, और अभी 2:05 में अभी हरम से वापस घर जा रहा हूँ। ये होटल देखें जी माशाल्लाह कितना बड़ा है ऊपर की तरफ, ये देखें, ये देखें। और ये हरम शरीफ का जो न्यू हिस्सा बन रहा है बैक साइड पे, बाब अब्दुल्ला। और ये सामने आपको बाबुल उमरा, ये जो आपको सामने 2 मीनार नज़र आ रहे हैं, अभी उनके ऊपर टाइल वगैरह या पत्थर नहीं लगा, अभी उनकी तामीर जारी है। ये बाबुल उमरा नज़र आ रहा है। ये क्लॉक टावर है, ये बहुत बड़ी गड़ी है। आप हरम शरीफ से काफ़ी दूर भी हों तो ये आपको गड़ी नज़र आती है दूर से। ये कबूतर मेरे पास आके बैठ गया जी, मेरी बातें सुन रहा है। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? चलें, कुछ नहीं कहता, आपको उड़ गया। अभी ये देखें, ये टैक्सियाँ आ रही हैं। ये टैक्सी जो है जुम्मे के बाद ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इस टाइम सवारी का टाइम है। जुम्मे के बाद लोग उम्रा करके, तवाफ़ करके, नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं वापस, तो इसलिए इस टाइम टैक्सी जो है वो जुम्मे के फ़ौरन बाद ज़्यादा आती है। ये आपको देखे टैक्सी ही टैक्सी नज़र आएगी। ये देखिए, ये जा रही है। और आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ जो गाड़ियाँ जाती हैं मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ, जिधर से लोग एहराम बांधते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 हाजी माशाल्लाह एहराम बांध के जा रहे हैं अभी। और ये नीचे होटल बन रहा है जी। और अगर आपको वो सामने छोटी जो जगह नज़र आ रही है, ये वाली, जिस दिन मैं नीचे गया तो आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये वो जगह है जी जिसके बारे में मशहूर है, कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है कि जाहलियत के ज़माने में जो अरब लोग थे, जो जाहलियत के दौर में थे, उन्होंने अपनी बच्चियों को इस जगह पे ज़िंदा दफन किया था। ये वो जगह है जिस जगह पे बच्चियों को ज़िंदा दफन किया है। चंद लोग थे, सारे लोगों ने तो नहीं, लेकिन उस ज़माने में अगर किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती तो उस आदमी को लोग ताना देते थे
ये वो वाली जगह है जी। मैं इंशाल्लाह अगर किसी दिन नीचे वाले रास्ते से गुज़रा या कल या परसों तो इंशाल्लाह फिर आपको करीब से भी ये दिखा दूँगा। और एक बात इसके बारे में मशहूर है जी, गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट ने इधर ये वाले होटल बनाए तो वो होटल गिर गए। अगर कोई गवर्नमेंट इधर अपनी मशीनरी लगाती है तो वो मशीनरी इधर काम नहीं करती, तो ये बात झूठ है। ये जो काम किया गवर्नमेंट ने ये आपको पता ही है, ये सामने नज़र भी आ रहा है। और उस जगह पे तो गवर्नमेंट ने उसको ख़ुद खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक कब्रिस्तान की जगह है। तो कब्रिस्तान को गवर्नमेंट ने अभी तक खाली छोड़ा हुआ है, उधर कोई मशीन लगाई नहीं है। जिस जगह पे मशीन लगाई है वो सामने आपको नज़र भी आ रही है। ये रास्ते बन गए हैं या जो भी चीज़ें बनाई हैं, होटल बनाए हैं। लेकिन वो वाली जगह जिसका कुरान पाक में ज़िक्र है, व इज़ल मऊदतु सुइलत इज़ शम्स कुव्विरत, सूरत शम्स के 5वीं या 4थे नंबर की आयत है। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर जाहलियत के ज़माने में ये अरब लोगों के यहाँ बच्ची पैदा हो जाती तो वो उस बच्ची को ज़िंदा दफन कर देते। तो ये वो वाली जगह है, वो वाली जगह खाली है। उससे पीछे ये इस जगह पे उन्होंने होटल बनाना है, अभी बन भी रहा है, लेकिन फ़िल वक्त काम रुका हुआ है। शायद उसके पास कोई स्टे आर्डर है या जो भी मामला चल रहा है, ये तो मुझे नहीं पता क्यों ये काम रुका हुआ है। तो लोग जब पाकिस्तान से इधर आते हैं तो लंबी लंबी छोड़ते हैं कि इधर गवर्नमेंट जो है वो क्रेन लगाती है तो नीचे से खून निकल आता है, एक नहर बह जाती है खून की। तो लंबी लंबी नहीं छोड़नी चाहिए, जो हकीकत है वो सबके सामने है। वो उसी तरह ही कब्रिस्तान, ये इधर से थोड़ा ये वाला कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान उसी तरह ही खाली है। हाँ, इधर बारिशें होती रहती हैं तो पानी इसमें कभी कभी आता है, तो ये जगह अभी थोड़ी सी नीचे हो गई है। लेकिन काफ़ी ज़माना गुज़र गया, इस जगह को गवर्नमेंट ने छेड़ा ही नहीं है। आप यानी इतना भी बंदे का अकीदा कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि बंदा बस बग़ैर सोचे समझे उस बात को तस्लीम कर ले कि जिसकी हकीकत नहीं है। चले मोहतरम नाज़रीन, ये सामने आपको बिल्कुल मैं अभी बाब अब्दुल्ला का जो न्यू हिस्सा है, जो नया हरम बन रहा है, मैं इसके बिल्कुल करीब आ रहा हूँ। ये आपको ऊपर सामने नज़र आ रहा होगा। ये ऊपर जो है, ये ऊपर सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, फिर तीसरे नंबर की स्टोरी है, फिर चौथे, यानी 4 पोर्शन है इसके। और फिर उसके बाद जाके छत आती है। एक बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर उसके बाद थर्ड फ्लोर, फिर छत है। यानी 3-4 फ्लोर है वो बनाए हुए हैं। और जहाँ तक मुझे इतलात मिली हैं, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, इस जगह पे जो हेलीकॉप्टर होता है सिक्योरिटी का, उसकी भी जगह बना दी गई है। हेलीकॉप्टर इधर से ऊपर एक मौजूद रहेगा जो कि हरम शरीफ की सिक्योरिटी के लिए पूरे इंतज़ामात जो करेगा। इधर भी है और दूसरी साइड पे भी है हेलीकॉप्टर जो है ना पुलिस वालों का, वो इधर मौजूद रहेगा। अभी मैं गुज़र रहा हूँ, ये जबल काबा रोड है जी, जबल काबा रोड। और ये वही वाला होटल है। बहुत सारे लोग जो है इस होटल में ठहरते हैं, जो बाहर से ख़ास तौर पर यूरोप से आते हैं, दुबई से, या अमीर मुल्कों से जो लोग आते हैं, या पाकिस्तानी जो अमीर लोग हैं वो इस होटल में ठहरते हैं। ये बड़ा होटल है जी। मेरा तो मोबाइल ही छोटा है, उसको मुकम्मल उसको कैप्चर ही नहीं कर रहा।
और सफ़ा मरवा के बाहर का जो मंज़र है, ये सामने पहाड़ियाँ हैं सफ़ा मरवा के बाहर की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उनको काफ़ी तोड़ दिया है, यानी ख़त्म कर दिया है, और हरम का हिस्सा जो है उसको बढ़ा दिया है। इधर से तो ये जाली लगी हुई है, ये वाला। ये देखें, ये एक बहुत बड़ा होटल है, उसके साथ ये खाली जगह छोड़ी हुई है, ये नीचे, और ऊपर पूरी बिल्डिंग है। और ये पाइपलाइन है जी पानी की, बहुत लंबी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत बड़ा होटल है ये भी। ये आगे वाला जो है काफ़ी मंजिला है। मुझे तो ये, अगर मैं गिनूँगा, वो पंजाबी में जब लोग हज करने आते हैं, पंजाबी लोग, या फिर उमरा पे आते हैं ना, तो ये वाले होटल को देख के वो बोलते हैं हमारी पगड़ी सर से नीचे गिर जाती है। यानी ज़ाहिर बात है, आपको पूरी गर्दन ऊपर को करके देखना पड़ता है, तो सर पे जो पगड़ी है वो गिर जाती है। बस एक मिसाल देते हैं लोग। ये सफ़ा मरवा के बाहर का इलाका है, ये इस साइड में सामने पहाड़ियाँ। अभी आहिस्ता 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 इनको तोड़ तोड़ के इधर भी आबादी जो है वो आबादी बढ़ाई जा रही है। गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है शायद। यही रास्ता था, सुबह मैं इसी रास्ते से ही हरम शरीफ में आया हूँ, अभी उसी रास्ते से ही वापस जा रहा हूँ। तो आप दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत है। ये वाली जो ब्रिज नज़र आ रही है आप दोस्तों को, इस ब्रिज पे, इस पुल पे रेलगाड़ी जो है हरम शरीफ की, वो आइंदा आने वाले सालों में उसको चलाएंगे। वो इससे, इस पुल के ऊपर से गुजरेगी और मुकम्मल हरम का चारों तरफ विज़िट करवाएगी। इसके ऊपर मक्के का भी आप विज़िट करेंगे, मक्के की जितनी भी आबादी है दूसरी साइड में, और हरम की साइड में भी। तो ये काफ़ी मंसूबा बड़ा है जी, काफ़ी बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे को अभी टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने मुकम्मल भी कर लिया है। अभी मेरे आगे एक शुरते वाली गाड़ी खड़ी हुई है, सिक्योरिटी वाला। ये हर रोज़ इधर ही होती है, मैं जब भी गुज़रता हूँ ये इधर ही होती है गाड़ी। सुबह जब आता हूँ उस टाइम भी इधर ही था। अगर आप सुबह वाली वीडियो देखेंगे तो शायद आपको नज़र आए। और अभी जब जा रहा हूँ तो इस टाइम भी इधर ही है। यह तफ्तीश है। और ये इधर काम हो रहा है। पहले तो ये सारा रास्ता खुला हुआ था, अभी काम हो रहा है। शायद कोई पाइपलाइन गुजार रहे हैं नीचे से। और ये बाहर का इलाका है जी, मक्का मुकरमा का। अभी तो देख लें आप, काफ़ी होटल बन गए हैं, नए होटल। जो नए होटल बने हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई है, जो पुराने होटल हैं उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। उनका रेंट वगैरह किराया जो है वो कम है। मैं भी पुराने होटल में रहता हूँ फैमिली के साथ ही। अगर किसी दिन इंशाल्लाह आपको अपना, जिस बिल्डिंग में रहता हूँ काफ़ी पुरानी है, पहाड़ के ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर भी चढ़ना पड़ता है। पहाड़ के ऊपर रहता हूँ जी, पहाड़ी के ऊपर चढ़ के थोड़ा सा फिर उधर अपने घर में रहता हूँ, जो इधर रेंट पे लिया हुआ है। लेकिन ये वाली जो बिल्डिंगें हैं ये महंगी हैं काफ़ी, इनका किराया ज़्यादा है। तो हम लोग भाई थोड़ा गुजारा करने वाले हैं।
हम लोग गुजारा करने वाले हैं, साल में 10,000 रियाल के करीब करीब बजट होता है जी, जो रेंट पे देना होता है, और दूसरा बिजली वगैरह का बिल, पानी का बिल ये देना होता है। बाकी अखराजात अलग हैं। ये टेंट लगे हुए हैं ताकि लोग धूप में थोड़ा सा उनको आसानी मिल जाए। मैं तो अभी थोड़ा सा बाहर से आपको दिखा रहा हूँ और धूप में चल रहा हूँ। धूप भी अच्छी चीज़ है, बंदे को धूप इस्तेमाल करनी चाहिए, धूप में चलना चाहिए। थोड़ा क्या वो मिलती है, विटामिन मिलती है जी, विटामिन डी या जो भी विटामिन मिलती है इधर से, धूप से बहुत फ़ायदा है धूप का। हमारे बच्चे जो हैं वो तो कमरे में रह रह के उनको धूप की कमी हो रही है, उनको कैल्शियम की बहुत कमी हो गई है मेरे बच्चों को। वजह यह है, 2 कमरे हैं और एक किचन है, छोटा सा वाशरूम है, तो कमरे में ही रहना है। बाहर कोई उस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह हमारा देहातों में माहौल है। बच्चे बाहर भागते हैं गलियों में, इधर उधर पैलियों में, बाहर निकल गए, इधर निकल गए, किसी से लड़ाई की, किसी को तंग किया। इधर वो माहौल नहीं है। इधर जैसे वो पिंजरे के अंदर शेर को बंद कर दिया और फिर शेर को गोश्त खिलाई जा रहे हैं, उसको पिंजरे से बाहर नहीं निकालना है, ये वाला हिसाब है। बच्चे जो हैं वो घर पे बंद हैं और हर रोज़ इतना टाइम नहीं होता है कि उनको बाहर लेके बंदा जाए पार्क में या बाहर घूमे फिरे। अब आपके सामने ही है, मतलब ड्यूटी करके बंदा कितना है कि फिर उसके बाद एनर्जी रह जाती है कि वो बाहर और ज़्यादा घूमे फिरे। आप लोगों के कमेंट रुक गए हैं, मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ या आप लोगों से, यानी मेरी बात जारी है, आप लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, आप दोस्तों से। ये सामने वाला जो बस स्टेशन है, इस बस स्टेशन से आपको गाड़ियाँ मिलती हैं। ये अभी तो काम हो रहा है, ये बंद किया हुआ है। ये वाला बस स्टेशन है, इधर से गाड़ी मिलती है और ये अंदर से बंद किया हुआ है, बिल्कुल अंदर से बंद किया हुआ है। ये देख सकते हैं बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्राले, ट्रक, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो सड़कों का काम करती हैं। और ये फिर दूसरी साइड वाले टेंट जो हैं वो शुरू हो गए। ये आपको आवाज़ आ रही होगी, सऊदी बोल रहा है मदीना मदीना मदीना। आप दोस्तों में से किसी ने मदीने में जाना है तो आ जाएं। ये हर रोज़ मुझे देखते हैं, ठीक, और उसके बाद फिर हर रोज़ पूछते हैं कि आपने मदीने जाना है। अब मैं इधर से गुज़र रहा हूँ ना, सारे मेरे करीब करीब आ जाएंगे कि आ जाओ मदीने चलें। इनको पता है हर रोज़ मौलवी साहब इधर से गुज़रते हैं, ये भाई साहब, तो फिर भी हर रोज़ इनको पता है, फिर भी पूछते हैं मदीना जाना है, हालांकि मैं अपने घर जा रहा होता हूँ। हाँ, वो कह रहा है मदीना वाहिद, एक बंदा मदीना, गाड़ी में एक बंदे की जगह, मदीना वाहिद। हाँ, सऊदी है, सऊदी है और बद्दू लगता है, बद्दू जो देहात से है। जो सऊदी बद्दू होते हैं ना, वो सीधे साधे बंदे होते हैं, सच्चे होते हैं बंदे। सारे नहीं हैं, कुछ लोग ख़राब भी होंगे।
ये देख लें, ये अभी तक टेंट नहीं ख़त्म हो रहे हैं। मैं हरम शरीफ से मुझे लगता है 15 मिनट होने वाले हैं, 10 से 15 मिनट। तो अभी तक जो ये टेंट लगाए हुए हैं ये अभी तक नहीं ख़त्म हुए हैं। ये जो सामने वाला इलाका है, ये जिधर से गुज़र रहा हूँ, ये जरवल वाला इलाका है। ठीक हो गया, ये जरवल वाला इलाका है। और वो सामने थोड़ा सा आगे जाके आपको जब दिखाऊंगा तो वो अबू लाहब का इलाका है। जिधर से मैंने सुबह वीडियो शुरू की थी वो अबू लाहब का इलाका है। अभी सऊदी अरब में जो होटल हैं ये हर रोज़ नए नए बन रहे हैं, बड़े बड़े होटल बन रहे हैं। और जो पुरानी बिल्डिंगें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। हर रोज़ नए नए होटल बन रहे हैं। एक हदीस है जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो हदीस सुन लें। हदीस का मफ़हूम ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत के नज़दीक क़यामत की निशानी, उनमें से एक निशानी ये भी है कि बकरियों के चरवाहे वो बादशाह बन जाएंगे। बकरियों के चरवाहे बादशाह बन जाएंगे और लौंडियाँ अपने मालक को जनेंगी, अपने मालक को पैदा करेंगी। तो कहने का मकसद ये है। और हदीस का आगे वाला जो हिस्सा है वो भी सुन ले। और फिर वो लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे। और फिर वो फ़ख्र करेंगे कि मेरी बिल्डिंग, मेरा होटल बहुत बड़ा है। वो साथ वाले होटल से मेरा होटल बड़ा है। तो ये निशानी पूरी होती हुई नज़र आ रही है जी। हदीस सही है, मैंने भी काफ़ी लोगों से, उलमा से सुनी भी है और मेरे ख़्याल में कुछ जगहों पे पढ़ी भी है। हदीस तो बिल्कुल सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत लोग बकरियों के चरवाहे, ख़ास तौर पे बकरियों के चरवाहे, ये इन अरब मुल्कों में मशहूर थे उस टाइम। बकरियों के चरवाहे जो हैं वो बादशाह बन जाएंगे। और फिर वो जो लौंडियाँ हैं, लौंडियाँ अपने मालक को जनेंगी। और दूसरा यानी ग़ुलाम वही बादशाह बन जाएंगे। और दूसरा क्या, दूसरा ये है कि वो लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाएंगे, इमारतें बनाएंगे, होटल बनाएंगे। और फिर वो अपने होटलों पे फ़ख्र करेंगे। तो ये हदीस शरीफ है जी। ये क़यामत की एक निशानी ये पूरी होती हुई नज़र आ गई। और तो बहुत ज़्यादा निशानी है क़यामत की। औरतों की कसरत हो जाएगी। अभी आप देख लें पूरी दुनिया में औरत जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। औरत के मुकाबले में जो मर्द हैं पूरी दुनिया में वो इस टाइम कम हैं। और पाकिस्तान में भी आप देख लें औरतें मर्दों से ज़्यादा हैं, मर्द कम हैं। और सऊदी अरब में, बाकी मुल्कों में, यूरोप के अंदर, बाकी जितने भी ममालिक हैं, आप देख लें कि औरतों की तादाद ज़्यादा है और मर्द वो कम है। हर घर में यानी औरतें ज़्यादा हैं। और मुझे जो तजर्बा मिला है हरम शरीफ में काफ़ी सालों से, जो लोग उम्रा पे आते हैं, हज पे आते हैं, उनमें से भी ज़्यादातर औरतें होती हैं। मर्द एक होता है, औरतें 3 होती हैं, 4 होती हैं, इसी तरह एक फैमिली से। यानी इस टाइम भी अगर जो लोग
उम्रा पे आ रहे हैं तो उनमें से अक्सरियत औरतों की है, उसके मुकाबले में जो मर्द हैं वो थोड़े हैं। इसमें से दो बातें मुझे समझ आ रही हैं, या तो मर्द वो मसरूफ़ बहुत हैं, वो उतनी ज़्यादा तादाद में आ नहीं रहे, और औरतें जो हैं वो अल्लाह के घर में भी ज़्यादा तादाद में आ रही हैं। भाई साहब मुझे मैसेज कर दें भाई साहब कि आवाज़ आ रही है, ताकि मुझे पता हो कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ या आप दोस्तों के साथ कोई बात कर रहा हूँ। जी भाई साहब, उम्रा पे आने के लिए ये जो कोविड-19 का कोरोना वायरस का टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी है। ये जो अभी इलाका शुरू हो रहा है जी, ये वाला एरिया, ये अबू लहब का एरिया जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और काफ़ी मालदार थे, और उनकी बात कुरैश के ख़ानदान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में एक सरदार के तौर पे मानी जाती थी। इसी जगह से ही मैं सुबह गुज़रा हूँ, अभी मेरा घर आने वाला है। मैं आप लोगों को जिधर रहता हूँ अपने घर में वो वाला होटल भी दिखा देता हूँ। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है, यानी 50 साल से पुरानी बिल्डिंग है वो। ये अभी होटल नया बना है, उसके साथ वाली बिल्डिंग आप देख लें पुरानी है। ये वाला होटल, ये देखें, ये वाला होटल नया है, और इसके साथ वाली ये वाली बिल्डिंग देख लें। थोड़ा सा करीब करता हूँ ताकि सही साफ नज़र आए। ये देखें, ये वाली पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी है। ऐसा ही लगता है जैसे गिरने वाली है। सारी विंडो पुरानी हैं, टूटी हुई हैं। एसी जो हैं वो बाद में लगाए हैं, कुछ न कुछ गुजारा किया हुआ है। कुछ कमरे खाली हैं, कुछ कमरों में रहाइश है। वो देखें, ऊपर से कमरे खुले छोड़े हुए हैं, इतनी पुरानी बिल्डिंग है। और इसके साथ वाली भी बिल्डिंग, ये भी पुरानी है। और इसी तरह वो सामने वाली 3-4 बिल्डिंगें हैं। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो रहते हैं। इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी, और बांग्लादेश के भी, बंगाली भाई भी। ये सब इधर जो लोग रहते हैं वो बिन लादेन कंपनी में काम करते हैं, इस वाली बिल्डिंग में। अल्लाह अकबर। ये देखें जी, ये आप देख लें, ये वाली बिल्डिंग। लेकिन इस बिल्डिंग में फिर भी कुछ सहूलतें हैं, अगरचे पुरानी है लेकिन सहूलतें हैं कुछ न कुछ। और सुबह मैंने आपको एक बिल्डिंग दिखाई थी कि ये बिल्डिंग वक़फ़ है, अभी वो तैयार हो गई है, तकरीबन थोड़ा टाइम बाकी रह गया। ये वाली, ये देखें कितनी बड़ी बिल्डिंग है। इसका साल का किराया तकरीबन कोई 6 लाख रियाल, 5-6 लाख, 10 लाख रियाल के करीब होगा। ये देखें, ये बिल्डिंग का किराया साल का 10 लाख के करीब है। ये वक़फ़ कर दी उन्होंने, ऊपर लिखा भी हुआ है, गवर्नमेंट का इदारे की मोहर लगी हुई है, बैनर लगे हुए हैं कि ये वाली बिल्डिंग जो है ये वक़फ़ है गरीबों के लिए। इसका जो भी पैसा आएगा वो जो खैराती इदारे हैं, गरीबों को, यतीमों को, या जो लोग मुस्तहिक लोग हैं उनको दिया जाएगा। और भी हैं, मक्का मुकरमा में काफ़ी बिल्डिंगें हैं इसी तरह।
इस तरह की काफ़ी बिल्डिंगें हैं मक्का मुकरमा में जो लोगों ने वक़फ़ कर दी हैं। उनमें जितना भी रेंट होता है, किराया होता है, वो फिर वो लोग यतीमों को और गरीब लोगों में तकसीम कर देते हैं। इसी तरह मदीना शरीफ में भी है और बाकी जगहों में भी है। अल्लाह अकबर। ये पुरानी मक्के की पुरानी बिल्डिंग, मक्का मुकरमा की बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये देखें। और ये सारी बंद पड़ी हुई है। ये कबूतर देख लें जी। कबूतर मक्का मुकरमा में आपको हर जगह में मिल जाएंगे, हरम शरीफ के करीब करीब भी और हरम शरीफ के बाहर भी, क्योंकि इधर लोगों ने इनको दाना डालते हैं ना लोग, हर जगह पे, बाहर भी, हरम शरीफ के करीब भी। ये देखें कितनी बड़ी होटल बना दी है, बिल्डिंग बना दी है। और ये वाली भी बहुत बड़ी, ऊपर तक। थोड़ा सा मैं उस साइड में जाता हूँ, रोड के दूसरी साइड में जाता हूँ। ये मस्जिद है, ये मस्जिद बिन लादन। और जी जनाब जरबल में, हाँ आप सही कह रहे हैं, जरबल की साइड में ज़्यादातर बर्मी रहते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई है वो बिन लादन ने उसको, कोई एक बिल्डिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें हैं इधर, बहुत ज़्यादा होटल हैं। जो पुराने मोहल्ले हैं मक्का मुकरमा के, उसमें हमारे पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग जो फैमिली वाले हैं, या फिर बर्मावी लोग, जिन लोगों को गवर्नमेंट ने पनाह दी हुई है, क्योंकि काफ़ी मेरे ख्याल में 4 लाख या कितने लाख बर्मा के लोग हैं, जिनको 4-5 लाख लोग हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट ने इधर पनाह दी हुई है काफ़ी सालों से। उनको अकामा वगैरह मिलता है, अकामा वो बना देते हैं, उसके पैसे लगते हैं, लेकिन शुक्रन। कितनी बड़ी गाड़ी है, मुझे बोलता है बैठ जाओ, आ जाओ, मुझे कहते हैं आ जाओ और किराया दे देना, मैं आपको आगे छोड़ देता हूँ। ये पुरानी दुकानें हैं मक्का मुकरमा की। इधर अबू लाहब वाले, जो अबू लाहब का एरिया है, ये पुरानी दुकानें हैं, अभी ख़राब हो गई हैं सारी। बर्मी काफ़ी इधर रहते हैं, मक्का में भी, जद्दा में भी, आपको पूरे सऊदी अरब में बर्मी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और गवर्नमेंट ने बर्मा के लोगों को सहूलतें भी दी हुई हैं कुछ ना कुछ। बाकी लोगों का तो वीज़ों का मसला है, पासपोर्ट का मसला है, बाकी चीज़ों का मसला है। मेरे साथ हरम शरीफ में बर्मा के लोग, काफ़ी लोग हैं, काम करते हैं। ये देखें, ये एक सामने जगह जी, इसको अभी वो ठीक कर रहे हैं, फिर इसको बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देंगे। ये इसके अंदर काफ़ी काम हो चुका है, ये तो अभी दरवाज़ा बंद किया हुआ है। ये सारी, ये जरबल से तो मैं आगे हूँ, ये अबू लाहब वाला इलाका आगे उतैबिया है मेरे, ये सामने। तो मेरा घर अभी इधर से भी 5 मिनट लगेंगे या 4 मिनट, 3-4 मिनट के करीब इधर से। जिधर मैं रहता हूँ, मैं आज आप लोगों को अपना घर दिखाई देता हूँ। इधर से अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ घर से पैदल जाता हूँ हरम, और वापस फिर हर रोज़ पैदल ही आता हूँ। थोड़ा सा चलना चाहिए बंदे को, ताकि रियाल भी बच जाएं और सेहत भी अच्छी हो। एक तो यह है कि आप टैक्सी वालों को किराया नहीं देंगे, दूसरा यह है कि आप जब ज़्यादा चलेंगे तो थोड़ा सा जिस्म जो है वो हरकत में रहेगा। ये देखें, ये सारी, ये जो थी ना, ये मार्केटें, ये गाड़ियां ठीक करने वाले वर्कशॉप थी सारी,
गाड़ियों को कोई टायर ठीक कर रहा है, कोई गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस टाइम ये सारी टूट गई हैं। बस आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं, अंदर से सारा जो है ना ख़राब हो चुकी हैं। तो बंद ही रहती हैं, कोई एक दो कभी कभी खुल जाती हैं किसी काम के लिए। अच्छा, एक और बात अभी वो सामने उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है, ये लड़कियों की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। काफ़ी तादाद में सऊदी और बाहर से आने वाले लड़कियां जो हैं वो इधर पढ़ती हैं। वो सामने है, मैं उस साइड में जा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा बिल्डिंग आपको दिखाई देता हूँ। ये वो देखें जी, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये जूम कर दिया। ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है, ये वाली, ये उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है जी। ये सऊदी जो लड़कियां हैं वो इधर पढ़ती हैं सारी। मक्का मुकरमा में एक ही यूनिवर्सिटी है, बाकी छोटे मदरसे हैं सारे। ये एक ही यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी है, और बाकी सारे मदरसे हैं छोटे। इसमें सारी मक्का की जो सऊदी लड़कियां या बाहर से कुछ लड़कियां पढ़ने आई हुई हैं वो इधर पढ़ती हैं। किसी दिन आपको इसकी भी बाहर से सारी विज़िट करवाऊंगा। और अभी चलते हैं जी मेरे घर की तरफ। हाँ, बिस्मिल्लाह। ये इधर से मैं सिलेंडर भरवाता हूँ जब मेरा सिलेंडर ख़त्म होता है, और मेरे पास व्हील चेयर है। ये सिलेंडर वाली दुकान है, इस सिलेंडर वाली दुकान से सिलेंडर मिलता है जी। अभी तो मेरे ख्याल में 20 रियाल, हाँ 19 रियाल का, पहले 17 रियाल का था, अभी 20 रियाल 19 रियाल का कर दिया है। ये सऊदी बच्चे जा रहे हैं जी, अभी गाड़ी में बैठेंगे। ये देखें, इधर गाड़ियाँ इतनी हैं जैसे मतलब मंडी लगी हुई है। आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी, हर तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ, मंडी लगी हुई है, इतना रश। इधर सऊदीया में बंदा अपनी 3-4 तनख्वाहों में से 2-3 तनख्वाह 4 तनख्वाह से नॉर्मल गाड़ी ले लेता है, लेकिन अच्छी गाड़ी तो फिर वो तो बंदा पूरी 1 साल मेहनत करे फिर गाड़ी ले सकता है। जिस बंदे की 4000 तनख्वाह है वो 3 महीने की तनख्वाह से अच्छी गाड़ी ले सकता है 12-13 हज़ार रियाल में, और इससे अच्छी भी हैं 40,000 रियाल 50,000 रियाल। जिस तरह ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये तकरीबन होगी कोई 65,000 70,000 रियाल, इस तरह ये महंगी है। ये मक्का का जो है पुराना इलाका है जी, पुरानी बिल्डिंगें हैं मक्का मुकरमा की। ये देख लें, ये मक्का मुकरमा की पुरानी बिल्डिंगें हैं। अगर आप दोस्तों में से कोई दोस्त मुझे ज़िला कसूर से देख रहा है तो ये आपके ज़िला कसूर भाइयों के लिए एक होटल है, पाकिस्तानी कसूरी होटल। ये कसूरी होटल है, मैं भी कसूर से ही हूँ, ज़िला कसूर से। तो ये पाकिस्तानी कसूरी होटल देख लो। फिर हमने अपना रंग इधर भी दिखा रही है। ये पाकिस्तानी होटल है, कसूरी होटल है, ज़िला कसूर से। हमारे ये दोस्त ही हैं, मैं इधर से कभी कभी नाश्ता लेता रहता हूँ। देख लें। फिर फैसलाबाद का होटल भी आएगा नज़र आपको, आगे है, थोड़ा सा दूर है मुझसे। सरगोदा होटल भी नज़र आता है, पंजाब होटल। ये देखें आप, गाड़ियाँ देखें भी ऐसे खड़ी हुई हैं जैसे मंडी लगी हुई है, और गलियाँ तंग तंग हैं। ये सारी रास्ते बहुत तंग हैं, गलियाँ तंग हैं ये। लेकिन ऐसा ऐसा जब ये काम हो जाएगा तो ये इलाका भी खुला कर दिया जाएगा। ये देखें, ये सारी ऊपर ये पुराना इलाका है। इधर ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन जो फैमिली वाले लोग हैं, मिस्री लोग हैं, बंगाली और
मलेशिया के लोग काफ़ी इधर रहते हैं। मेरे जिस होटल में मैं रहता हूँ उधर भी 2 फैमिलियाँ रहती हैं मलेशिया की, क्योंकि इधर रेंट कम है, किराया कम है, बहुत कम है किराया। अगर आप दूसरे नए बिल्डिंग जिधर बनी हुई हैं उधर जाएंगे तो उधर किराया डबल हो जाता है। ये पुराने इलाके हैं, इधर रेंट सस्ता है। ये बिल्कुल देखें, अभी मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं, बस पहुंच ही गया हूं, तो दिखाता हूं आप दोस्तों को। ये हमारे एक पाकिस्तानी नहीं सॉरी बंगाली भाई हैं, बांग्लादेश से। ये उनका बकाला है, उनकी दुकान है ये वाली। इधर से ही मैं हर रोज़ जो भी चीज़ लेता हूँ घर की वो लेता हूँ। ये देखें पाकिस्तानी भाई हैं जी, उधर से सऊदी आए हैं काम करने, ये आप देख लेंगे। ठीक हो गया। गाड़ियाँ आप देखें माशाल्लाह, गाड़ियाँ हर बंदे ने गाड़ी रखी हुई है इधर सऊदीया में, हर बंदे ने। चलें जी, ये बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। अभी मैं इधर से अपने घर जा रहा हूँ। ये देखें सारा टूटा हुआ है, सारा पुराना जी, पुराना पुराना पुराना। ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बनी हुई। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये आप देखें, ये पहाड़ है, ये दोनों साइडों में बनी हुई है। बस छोटी सी गली है, वो सामने भी बिल्डिंग है टूटी हुई। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, बस गुजारा हो रहा है। और ये बिल्डिंग आ गई जिधर मैं रहता हूँ। ये देखें काफ़ी पौड़ियाँ, ये पौड़ियाँ ऊपर जाके फिर मेरा घर आता है। ये वाला, ये हमारा रूम है जी। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा बेटा है, ऐसे करो। इसका नाम अब्दुल्ला है जी, अब्दुल्ला मक्की। ये देखें इसके काम देखें। ये इसमें पानी भरेगा अभी, फिर नहाएगा। नहाया तो पहले का ही है। नहा लिया? हाँ जी। ठीक हो गया। इससे नहीं, हमने बस चले मोहतरम नाजरीन, ये एक कमरा है और इसके साथ दूसरा कमरा है, उधर मेरी फैमिली रहती है। हाँ जी, आ गए हो? बाय बाय करो भाई को, इधर अंकल को बाय बाय करो, चाचू को। अनीस, ये देख लें, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मुझे नेट भेजो, नेट भेजो, नेट भेजो। नेट चाहिए? हाँ हाँ, इसको भी नेट चाहिए। नहीं, मैंने देखना। एक छोटी बेटी है, ये इधर पैदा हुआ है, ये वाला, ये जो अनीस है ना, अनीस मक्की, ये इधर पैदा हुआ है, अभी पाकिस्तान नहीं गया, 3 साल होने वाले हैं। चले मोहतरम नाजरीन, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी खुशियों में, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये आज इन्होंने केक बनाया है, वो अभी उधर लेके जा रहा है। केक दिखाओ इधर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये केक घर में बनाया जी। ठीक हो गया, सरप्राइज़ है। ओके, चले जी, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।